Good evening, guys. Welcome to live intraday trading today. In today's session, we have traded PL and we shorted it at around 1878.25 and we booked our profits at 1872.50, and the margin required is quite more. If you want to trade 100 quantities, it is considered to be 45,000 rupees for 1800 stock. Okay, so what we did today was 19th February, and here if you see, uh, this was the reason for support area, and that was broken today and went down to this support area. Once this support area was broken, it eventually went down and made the low of 1803. So why we have taken a short position in PEL? So here you can see it has made a higher high, then it came down yesterday and made a lower high. So we were expecting it to break this low and come down till this region. So here you see our position, that is we have traded it after 1878 and 1872. So I'll do one thing, I'll draw one line. So this was our initial trade after just 5 minutes of opening the market. Market opened here at around 1885, made a high of 1887.70 and made a low of 1869. After that, you can come here and see in our order book, here is 9:15. So in first minute of the market only we have traded this, and at 9:21 we have booked the profits. I'll break down it to 1 minute and let's see where we have traded this position. Okay, so in first candle itself we shorted and booked our profits here. Afterwards that it came again up, made a high of 1887.70, means it has not break its open is equal to high condition of 1888. Okay, so from there it again came down because this was the area of previous support. So after retracement it was obvious that it can reach to this level and come down. So this was the trade for today. So many of my friends who don't know English, for them I'll repeat this in हिंदी. आज हमने PEL में ट्रेड लिया था और उसमें हमने एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की थी, मतलब कि हमने उसको पहले बेचा था और फिर खरीदा था. तो मार्केट ओपनिंग होने से तुरंत बाद ऑलमोस्ट 9:15 को ही हमने इसको शॉर्ट करने का कंसिडर किया था. क्यों किया था? निफ्टी आज प्री ओपन मार्केट में भी बहुत ही लो खुला था. ठीक है, सो गैप डाउन खुलने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो गैप फिलिंग की पोजीशन हो सकती थी और उसने गैप फिल भी किया, लेकिन वो होने के कंडीशन तक यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो है
वो लोअर हाई की फॉर्मेशंस थी, मतलब कि डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता था। तो जब भी यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर नीचे की ओर फॉल कर दिया। तो आज हमने यही एक पोजीशन क्रिएट की थी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो हमने और भी स्टॉक्स इंटरडे के लिए सिलेक्ट किए थे, जिसमें कि था HDFC बैंक, और भी स्टॉक्स थे जो आप देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म किए थे। मैंने हमारे ब्लॉग में उसका अपडेट दे दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ट्रेड गाइस। मैं इसको फिर से 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और आप देख सकते हो कि यही एक रेजिस्टेंस एरिया था, वो कि अभी सपोर्ट बन चुका था यहाँ पर। और अगेन जो टूटने के बाद अगर आप देखो तो ये यहाँ तक रेजिस्टेंस एरिया था, उसके बाद जैसे ही वो उसके ऊपर बंद हुआ तो ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे बंद हुआ, और यही रीजन में उसने रिटेस्ट किया और फिर नीचे आया। तो आज के दिन में वही पोजीशन बनी। और नीचे की अगर आप बात करें तो ये जो है वो सपोर्ट रीजन हो रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन था ज़्यादा, तो ये सपोर्ट की ओर बढ़ते हुए यहाँ से उसने सपोर्ट दिया। यही रीजन में रेंज होती है, वही रेंज से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर आ गया। तो ये सपोर्ट एरिया था, इसी सपोर्ट एरिया में ही उसने अपना सपोर्ट क्रिएट किया और वहाँ से ऊपर की ओर चला गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखो, कल का जो ट्रेंड था 18 तारीख का, वो क्या था, नीचे की ओर जा रहा था मार्केट, ठीक है। तो यही एक रीजन में ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पैटर्न बनी है आप मुझे बता सकते हो कि इसको कौन सी पैटर्न बोली जाती है। इसको अगर हम एक्सटेंड कर दे और अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन है उसको भी अगर एक्सटेंड करते हैं तो अब देखिए क्या पोजीशन हुई थी। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद वो रिटेस्ट हुआ और फिर नीचे गिरा। तो ट्रायंगल पैटर्न जब भी ब्रेक होता है तब ये जो रेंज होती है उतना ही वो नीचे गिरता है। तो हम यहाँ पे मेजर टूल यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो रेंज है वो कितना पॉइंट्स का है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का। तो अगर हम और एक मेजर पॉइंट्स लेते हैं यहाँ से नीचे, तो यहाँ से नीचे की ओर ये कितने पॉइंट्स तक आया है, 67 पॉइंट्स, ठीक है। इसको मैं प्राइस रेंज ही ले लेते हैं। ये यहाँ का रेंज था 60 पॉइंट्स, और यहाँ से नीचे की ओर जो देखते हैं तो 1:1 हमें यहाँ पे मिल रहा था। इस वजह से हमने आज PL को शॉर्ट किया था। सो ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको हर रोज़ मिलती रहे। और अगर आप हमारे डेली स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हो और ईमेल में अपनी सब्सक्रिप्शन पाना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आपको बस एक ही काम करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है। ब्लॉग का नाम है NSE स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस .blogspot.com। वहाँ जाकर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है सब्सक्राइब में,
और एक एक्टिवेशन के लिए आपको मेल मिलेगा फीड बर्नर की ओर से, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट डे से आपके ईमेल में हर रोज़ डेली 3 स्टॉक्स जो कि हम अगले दिन के लिए सिलेक्ट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मेल में मिल जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड, कि जिनको स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है सीखनी है, तो हमने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।